आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में मिले कोविड-19 के 67 नए केस। एक्टिव केसों की संख्या यहां पर 2987 तक जा पहुंची। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 10 बजे तक एक्टिव केसों की संख्या राजस्थान में 2967 हो गई है और जबकि कुल केस यहां पर 11,751 रिकवर्ड केस हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार सुबह 10 बजे तक राज्य में कोरोना के 67 मामले नए सामने आए। इसके बाद प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14,957 हो चुकी है, जबकि प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा भी 349 तक जा पहुंचा है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 10 बजे तक एक्टिव केसों की संख्या 2,987 हो गई है, जबकि कुल रिकवर केस 11,761 हो चुके हैं। हालांकि इन डरावने इलाकों के बीच राजस्थान में रिकवरी दर 75% से ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से लोगों में कोरोना का भय थोड़ा कम हुआ है। राजस्थान में सोमवार सुबह 10 बजे तक आए नए आंकड़ों के अनुसार अजमेर से 6, दौसा से 5 और धौलपुर से 10 और जयपुर से 28, झुंझुनू से 6, कोटा से 6 और सिरोही से 1 और टोंक में 2 और अन्य राज्यों के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर नागरिकों को जागरूक करने के मकसद से 21 से 30 जून के बीच प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो इतने स्तर पर इतना बड़ा अभियान चला रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन जागरूकता अभियान रविवार से शुरू हो गया है, लेकिन 21 से 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान की डिजिटल लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इसमें प्रदेश भर में पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधि लगभग 1 लाख वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। जिला प्रभारी और मंत्री सचिव भी जिला मुख्यालय पर मौजूद रहकर इस अभियान में शामिल हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान को सही रूप से जनता तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रदेशवासी अपने अपनों के हित के प्रति सतर्क रहे। गहलोत ने कहा कि अभियान का उद्देश्य आम जन को ये संदेश देना है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए जांच और मरीजों के इलाज और संक्रमितों को क्वारंटाइन की पुख्ता व्यवस्था कर ली है, लेकिन इस महामारी से बचाव के लिए जनता को खुद को अपना ध्यान रखना होगा। कोरोना के खिलाफ राजस्थान का महाअभियान। सीएम अशोक गहलोत बोले, पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए तैयार है राज्य। कोरोना यानी कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान। राजस्थान सरकार ने सोमवार को महाअभियान की शुरुआत की है। कोरोना यानी कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान। राजस्थान सरकार ने इसकी मेगा कैंपेन की शुरुआत सोमवार से कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने इस अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल लॉन्चिंग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान की जनता ने भरपूर सहयोग दिया है। सीएम ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। खुद के स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखें, साथ ही यही बचाव का बड़ा उपाय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे कहा है। सोमवार सुबह राजधानी जयपुर में सीएम आवास पर हुई कोरोना जागरूकता अभियान की इस वर्चुअल लॉन्चिंग में 11,500 पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंत्री, CS, DB गुप्ता और कोर ग्रुप के अफसर, सभी कलेक्टर, पंचायत स्तर तक के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि जुड़े। सीएम ने इस मौके पर जागरूकता के मास्टर पोस्टर का लोकार्पण किया। यह अभियान 10 दिन तक चलेगा। सीएम ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए मास्क लगाकर सेल्फी भी ली है। वहीं सीएम ने कहा कि राजस्थान में कोरोना के मुकाबले सबसे पहले कदम उठाए हैं, जिनको कई राज्यों ने अनुसरण किया है। राजस्थान के लोगों द्वारा हर हफ्ता की स्थिति का मनोबल ऊंचा रखा है। हमने कोरोना टेस्ट जल्द ही 40,000 टेस्ट रोज कर हम सकेंगे। हम पड़ोसी राज्यों को रोजाना 5,000 टेस्ट की सुविधा दे सकते हैं। पड़ोसी राज्यों को जरूरत हो तो हम उनकी कोरोना टेस्ट करने में मदद ले सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सबने मिलकर काम किया है। राजस्थान में रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मौतें भी बहुत कम हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम हुई है। गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों की हम पहचान करवा रहे हैं ताकि उनकी बचाव का खास उपाय किया जा सके। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा कवर दिया है। वह चाहे सरकारी कर्मचारी हो या फिर संविदा कर्मचारी, सबको बीमा कवर दिया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए 25 करोड़ की राशि अलग से रख दी है, जैसे ही कोरोना खत्म होगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान में प्री मानसून ने नरम किए तेवर। अब राजस्थान के 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने व्यक्त की है।
प्रदेश में मानसून आने में हालांकि कुछ दिन शेष है, लेकिन मानसून आने से पहले प्री मानसून की बारिश ने प्रदेशवासियों को खासी राहत दी है। साथ ही तेज गर्मी के तेवर भी राजस्थान में कुछ नरम हुए। हालांकि बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज हवाएं और आंधी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन बारिश ने तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार जहां एंटी साइक्लोन एक्टिविटीज के कारण प्रदेश में बारिश का असर दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं अब हवा का रुख भी बदलने के साथ मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के 14 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में मंगलवार से ही बारिश का असर दिखने लग जाएगा। विभाग की ओर से 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि जिन जिलों में आगामी दिनों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है, उनमें चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर जिले शामिल है। यहाँ पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 240 करोड़ से महिलाओं को मिलेगा रोजगार, 15 लाख परिवारों को होगा फायदा। कोरोना काल में स्वावलंबन को अपनाने वाली प्रदेश की महिलाओं के अरमान अब जल्द पूरे होंगे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। योजना से पहले चरण में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जून से सितंबर महीने तक प्रदेश में 22 जिलों में 30,000 से अधिक समूह में 240 करोड़ का लोन बांटा जाएगा। वहीं कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए प्रदेश में 60,000 से अधिक नए स्वयं सहायता समूह गठित होंगे, जिसके लिए फायदा 15 लाख परिवारों को होगा। इसके लिए मुख्यालय ने सभी जिलों को लक्ष्य आवंटित कर दिया है। वही पुराने वित्तीय लेन देन सहित अन्य मापदंडों के आधार पर 22 जिलों को पुराना समूह की संख्या तय की गई है। इन समूह में 1 से 8 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस राशि से समूह के सदस्यों को नया रोजगार करने में ये इनको मिल सकता है। वही बेरोजगारों का रुझान देखते हुए आजीविका की ओर से नए प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को ये निर्देश दिए गए हैं जो कि समूह को नया ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी सूचना दी जाए ताकि वे ट्रेड शुरू कराया जा सके। फिलहाल समूह की ओर से अचार, सिलाई और पापड़, मंगोड़ी सहित अन्य लघु उद्योग संचालित किए जा रहे हैं। कई समूह ने चाय पैकिंग के जरिए भी रोजगार हासिल किया है। वही बैंकों के जरिए लोन लेने वाले स्वयं सहायता समूह को भी अगले सप्ताह बड़ी राहत मिलेगी। अब समूह की ओर से ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे। इसके जरिए बैंक के उच्च अधिकारियों के साथ समूह की सदस्यों की फाइल स्टेटस का पता लग सकेगा। यदि कोई बैंक आवेदन की तय सीमा में निपटारा नहीं करता है तो दूसरी बैंक ओपन मार्केट की योजना के तहत लोन दे सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिसमें इन समूह को लाभ मिलेगा। इसमें अजमेर में 900, अलवर में 1000, बाड़मेर में 1490, बांसवाड़ा में 2510 और भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सुरुई और उदयपुर जिले इनमें शामिल है। प्रदेश में स्कूल बंद हुए 101 दिन हो चुके हैं। शैक्षणिक कैलेंडर के देखें तो 24 जून से शिक्षकों की और 1 जुलाई से बच्चों के लिए स्कूल खुलने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति पर है। वहीं प्रदेश में 1563 सरकारी स्कूलों तो ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक कमरे में चल रहे हैं, यानी एक ही कमरे में करीब 50 से 100 बच्चे बैठाना पड़ता है। इनमें 1480 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक कमरे में एक ही से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं चल रही है। वहीं 82 स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें 1 से 8वीं तक की कक्षाएं चलती है। 9 सेकेंडरी और 25 सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसी भी है जिसमें एक ही कमरे में संचालित होती है। इससे भी डरावनी सच ये है कि 163 सरकारी स्कूलों में केवल एक भी कमरा नहीं है। यहाँ प्रदेश के 7,788 सरकारी स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे हो पाएगी। शिक्षा विभाग के 4 लाख शिक्षकों में से 1.175 लाख की ड्यूटी कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगी हुई है। सभी अधिकांश राज्य के राजस्थान बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी है। 30 जून में परीक्षा होते ही इनकी वापस ड्यूटी लग सकती है। ऐसा हुआ तो 1 जुलाई से स्कूल खोलने पर पढ़ाएगा कौन। प्रदेश में 13 मार्च को जब स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई थी, सिर्फ 3 कोरोना पॉजिटिव थे। अब 1 महीने से राज्य में कोरोना के रोज औसतन 300 नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्कूल खुले तो खतरा बहुत गंभीर हो सकता है।
वही नए सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन बच्चों को कब से स्कूल जाएंगे ये निर्णय केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर होगा। हमें बच्चों के भविष्य की पूरी चिंता है, बच्चों को समझते में कोई समझौता नहीं होगा, गोविंद सिंह राठौर कोटासरा ने ये कहा है। राजस्थान में 24 जून को आएगा मानसून, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। राजस्थान में मानसून 24 जून को एंट्री कर सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मानसून की एंट्री के साथ ही 5 जिले झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में भारी बारिश का अनुमान है। इस बीच रविवार को जयपुर सहित पूर्वी इलाकों में बारिश हुई, जो कि प्री मानसून है। वहीं मानसून 25 से 26 जून तक राजधानी जयपुर के कई इलाकों तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी राज्य में सामान्य से 107% बारिश होने का अनुमान जताया है।